हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप सभी कैंडिडेट्स बीपीएससी तैयारी फेज़ 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपका जो फॉर्म फिलअप है वो संभावना है कि 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो एग्ज़ाम है वो 7 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, आज मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा तो उसका क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। तो इससे ये आप अनुमान लगा सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन होगा उसका लेवल फर्स्ट पेज की वैकेंसी के कंपैरिजन में थोड़ा इजी हो सकता है। देखो, आगे यहाँ पर लिखा है कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति। बीपीएससी से प्रथम चरण में 1.70 लाख शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1.10 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा में के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई थी परीक्षा में अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए थे। इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वाले को भी कहा गया है कि वह बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करे। हल्का प्रश्न सेट करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ को कम कर दिया था। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन की एक माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि भी तय हो चुकी है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लियर, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपकी जो फॉर्म फिलअप की आवेदन तिथि है वो तिथि है 3 नवंबर से 14 नवंबर। मतलब कि आपको बहुत कम टाइम मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए, मतलब अप्रॉक्स 10 से 11 दिन मिल रहे हैं। और फिर आपके जो एग्ज़ाम्स है वो ठीक 1 महीना बाद, मतलब 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाली है। और उसके बाद आगे मैं आपको बता दूँ, प्रश्न के स्तर में बदलाव की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफ़ी आलोचना हुई थी। अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। देखो, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो फर्स्ट फेज़ की वैकेंसी थी उसमें जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े टफ लेवल के थे। तो इसलिए इस बार जो सेकेंड फेज़ की वैकेंसी है उसमें जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे वो थोड़ी आसान आने की संभावना है। और आगे देखो, यहाँ पर लिखा है कि 39 से भी कम अंक वाले हुए चयनित, ऐसी नौबत ना आए इसलिए बदला पैटर्न। पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था। कक्षा 11-12 में हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, मैथली में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ 39 रहा। उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अर्हता 40% यानी 48 अंक है। अन्य कोटि में 39 अंक से कम वालों को भी चयनित करना पड़ा, इसलिए अनारक्षित के लिए कट ऑफ कम गया। उसके बाद सेकंड में देखो, कठिन सवाल पूछे गए थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। कठिन प्रश्न के कारण कम अंक मिले, न्यूनतम अर्हता में छूट देने नहीं देते तो आधे से अधिक सीट खाली रह जाती। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर तय किया कि न्यूनतम अर्हता में छूट दी जाए ताकि ज़्यादा अभ्यर्थी पास हों। प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग है ये। 1.70 लाख भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। 6 से 8 तक स्नातन स्तरीय शिक्षक होंगे। स्नातन के साथ बीएड वालों को भी मौका मिलेगा। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है कि चुनाव आचार संहिता लागू न हो, इसलिए दूसरे चरण की घोषणा। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरे होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। या मतलब कि अभी फर्स्ट फेज की जो वैकेंसी है उसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, फिर उसके पहले ही आपकी जो सेकेंड फेज़ की घोषणा है वो कर दी गई है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जो 20 अभ्यर्थी थे उन पर 5 साल का प्रतिबंध लग गया है। मतलब ऐसे कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्ज़ाम में कुछ गलत किया, मतलब कि गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिया या फिर उनसे मैच नहीं हुआ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, तो इस वजह से उन्हें 5
साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। 24 से 26 अगस्त को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 20 अभ्यर्थियों को गड़बड़ी के कारण अगले 5 साल तक यानी 26 अगस्त 2023 तक आगामी परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दी गई है। वीपीएससी ने सोमवार को इस संबंध में सूचना जारी की। आयोग ने कहा कि कुछ आधार कार्ड सत्यापन में फेल हुए तो कुछ इम्प्रेशन मैच नहीं हुए। कई अभ्यर्थी बायोमेट्रिक जांच में मिसमैच हुए और कुछ ने अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाया था। देखो, इतना ज़्यादा सख्ती के बाद भी ऐसे 20 कैंडिडेट्स मिल गए हैं जिन्होंने गलत तरीके से एग्ज़ाम्स में शामिल होने की कोशिश की है। तो इसलिए आप लोग ये सब बात को ध्यान में रखना। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।